नमस्कार, डेली अपडेट पे आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसली। आई नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। पीएम मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन किया दाखिल। राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले पीएम ने दशामेशदेव घाट पर गंगा पूजा की और उन्होंने काल भैरव मंदिर में आशीर्वाद लिया। दिल्ली में अस्पतालों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने शुरू की तलाशी। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दादा देव अस्पताल, हेडगेवार अस्पताल और दीपचंद बंधु अस्पताल में बम होने की कॉल की गई और इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। मुंबई में कल आंधी तूफान के बाद बारिश बनी आफत। मुंबई में कल आई आंधी और बारिश के बाद एक होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। पीओके में 4 दिन बाद भी नहीं थमी हिंसा। पाकिस्तानी रेंजर्स और जनता आमने सामने। पीओके में पुलिस और जनता के बीच चल रही हिंसक झड़प रुकने का नाम नहीं ले रही है। पीओके में हिंसा बढ़ती जा रही है और भारी संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं। असम पुलिस ने अलकायदा से जुड़े 2 बांग्लादेशी आतंकियों को किया गिरफ्तार। आतंकी संगठन अलकायदा की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों के तौर पर होती है। पुलिस पहले भी इससे जुड़े संदिग्धों को पकड़ चुकी है। बिजनेस कॉल और मैसेज पर लगाम कसने की तैयारी कर रही सरकार। जल्द आएंगे नए नियम। स्पैम कॉल रोकने की कमेटी, आपको बता दें, रोकने के लिए कमेटी की बैठक हुई है और हाल ही में आयोजित की गई नई गाइडलाइन में वैध कॉल और मैसेजेस की परिभाषा भी तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना मामले में सुरक्षित रखा फैसला। आईएमए अध्यक्ष को लगी फटकार। पतंजलि के विज्ञापनों को लेकर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पहले ही सार्वजनिक माफी मांग चुके हैं। प्रेमी जोड़ा समझ भाई बहन से छेड़खानी। मनचलों ने बाइक से 5 किलोमीटर तक पीछा किया। बाइक से जा रहे भाई बहन के साथ मनचलों द्वारा भर्दता की गई। मनचलों ने बाइक सवार भाई बहन को प्रेमी जोड़ा समझकर करीब 5 किलोमीटर पीछा किया। रास्ते भर वो पपतियां कसते हुए भाई बहन को छेड़ रहे थे। थोक महंगाई दर में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। महंगी साग सब्जियों के चलते आया जबरदस्त उछाल। थोक महंगाई दर अप्रैल में 13 महीनों में सबसे ज्यादा रही है और महंगी साग सब्जी और दालों के चलते होलसेल प्राइस इंडेक्स ने सभी अनुमानों के पार जाकर 1.26% का आंकड़ा छू लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने तेलंगाना से आया शख्स करोड़ों में है संपत्ति। अभी तक हुए 15 नामांकनों में से एक है कोलिशेट्टी शिव कुमार। तेलंगाना निवासी कुमार पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कुमार के पास करोड़ों की जमीन और उनके बैंक खातों में लाखों रुपए जमा है। उनकी कुल संपत्ति 5 करोड़ रुपए और वह उन पर 1 करोड़ 4 लाख रुपए का कर्जा भी है और इसके अलावा उनकी कुल आय 22 लाख रुपए है। ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद इजरायल में घुसी भारतीय युवती। इजरायल की तरफ से प्रतिबंधित एक महिला ने दोबारा तेल अवीव जाने की कोशिश की। महिला ने इसके लिए पासपोर्ट और पूरे कागजात बदल दिए और तेल अवीव पहुंचने में कामयाब भी हुई। आपने कबूली स्वाति मालीवाल से बदसलूकी की बात। कहा विभव पर सख्त एक्शन लेंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की बात स्वीकार करते हुए कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने मामले का संज्ञान लिया है और उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार का बड़ा फैसला। 28,200 फोन ब्लॉक करने को कहा और 2 लाख सिम की होगी दोबारा जांच। साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के आए दिन नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे ही केस पर नकेल कसने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से टेलीकॉम ऑपरेटर को आदेश दिया गया है। एमपी में मतदान की समाप्ति पर कमलनाथ बोले, जनता ने आशीर्वाद दिया है। बीजेपी ने कहा 4 जून तक का इंतजार करना चाहिए। मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटों पर मतदान हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। जनता जानती है कि चुनाव के समय कौन गारंटी देता है। शराब के नशे में बड़ा मामूली विवाद। लाठी डंडों से पीटकर हत्या। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गाजीपुर में एक दुकानदार की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है।
दिल्ली में इनकम टैक्स की बिल्डिंग में लगी आग, 10 दमकल की गाड़ियों ने किया काबू। दिल्ली में इनकम टैक्स की बिल्डिंग में आग लगने के बाद लोगों को वहां से निकाला गया। दमकल विभाग की 10 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। स्वाति मालीवाल मामले पर संजय सिंह की पहली प्रतिक्रिया। आपको बता दें, बीजेपी के नेताओं ने दावा किया था कि स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास पर पुलिस बुलाई थी और बीजेपी ने दावा किया कि स्वाति मालीवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में हमला हुआ है। नोएडा में लिफ्ट का ब्रेक फेल, 2 महिला सहित 3 लोग घायल। सोसाइटी में डर का माहौल। नोएडा के सोसाइटी के टावर 5 में लिफ्ट खराब हो गई और निवासी जब लिफ्ट से बाहर निकले रहे थे तभी इसी बीच लिफ्ट अनियंत्रित होकर तेजी से ऊपर उठने लगी और छत तोड़ दी। सांचौर में पकड़ी गई मादक पदार्थों की बड़ी खेप, 2 करोड़ 65 लाख की ड्रग्स के साथ 2 को पुलिस ने दबोचा। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सांचौर पुलिस एक्शन में है। इसी कड़ी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद की। आईपीएस ने घूरा तो बीजेपी विधायक बोले अक्कड़ ना दिखाइए। कानपुर सब्जी विक्रेता सुसाइड केस में तीखी नोकझोंक। कानपुर में सब्जी विक्रेता का सुसाइड केस तूल पकड़ रहा है और मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक की आईपीएस अधिकारी से कहासुनी हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज़, जन से सरोकार।